मुअज़्ज़ज़ सामईन, जनाब दिल खैराबादी साहब ने कौमी यकजहती के हवाले से, मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारा दिल इतना कुशादा है कि पूरी दुनिया के अंदर कौमी यकजहती का पैगाम सिर्फ मुस्लिम कौम आपको कराती हुई नजर आए। जी, मुझे एक मिसाल उनकी हमको पेश कर दीजिए, शायद मैं आपका हाथ चूम दूं, लेकिन अल्लाह करे कि ये कुशादगी इंशाअल्लाह हमेशा सलामत रहे। लेकिन मेरे दोस्तों, एक शेर अगर कहने की इजाजत दे, 75% जैसा कि मैंने सुना यहाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम भाई है, लेकिन फिर भी मुखिया मुसलमान को चुनते हैं। क्या बात है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बहुत अच्छे। मेरा घर सीतामढ़ी 5 पट्टी फुलवरिया है, ठीक है। मैं सीता जी की पावन धरती से ताल्लुक रखता हूँ। हालांकि मैं कहा भी करता हूँ कभी कभी कि जमीन जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें ऐसी हैं जो बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें जाफरान भी पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है। सीता वही जन्म लेती है उस सरजमीन की। जब आप अच्छी से खुदाई करते हैं तो मुजाहिद हसनैन हबीबी भी पैदा होता है। तो मेरे दोस्तों, बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे गांव के अंदर दिल भाई सिर्फ 3 से 4 घर है हिंदू भाई भाई, लेकिन फिर भी अपना जिला पार्षद हम लाल बाबू चौधरी को चुनते हैं। क्या बात है, ये है गंगा जमुनी तहसील। अब तक मुझे याद आता है कि सवेरे ही सवेरे घर में दादी हमारी जब हुआ करती थी, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन, तो फजर के बाद फौरन दरवाजा खोल के बैठ जाती थी। मैं कहता था कि दादी ये दरवाजा खोल के क्यों बैठ जाती है? तो वो कहती थी हमसे कि वो लाल बाबू चौधरी की जो पत्नी है वो हमारे यहाँ फूल तोड़ने आती है, उसको पूजा करना रहता है। अल्लाह अल्लाह, ये यहाँ लगता है मेरे दोस्तों। कभी सुनिए, बचपन में जब पतंग उड़ाता था माँ मुझसे, उस वक्त समझ में नहीं आया, अब जुमला समझ में आता है कि माँ ने कभी नहीं कहा कि हिंदू के छत पे जाके बेटा उड़ा लो। वो ये कहती थी कि बेटा मौसी के छत पे जाके उड़ा लो। जुमला देखिए। अब इजाजत दीजिए तो शेर लाग रहा हूँ, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। शेर देखिए मेरे दोस्तों, आने वाला खतीब ऐसा है कि मुल्क हिंदुस्तान का कोई शायर नहीं जिसका लहजा उनके पास मौजूद है। लोगों पे मेरे दोस्तों जिन्नात भूत सवार होता है। भारत का कोई ऐसा शायर नहीं जो उन पे सवार नहीं। और अल्लाह का शुक्रिया अदा करे तमाम शोरा के वो शायरी नहीं पढ़ रहे, वरना कितने के रोजी रोटी पे लाले पड़ जाते हैं। अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज दी है, क्लासिकल आवाज दी है, लाल किले का खुरदुरापन उनकी आवाज में पाया जाता है। और मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि कुतुब मीनार की बुलंदी उनकी आवाज में पाई जाती है। बात यही उनकी नहीं बल्कि जामा मस्जिद की पाकीज़गी भी उनमें पाई जाती है। वो खतीब तो सुनिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी में 4 मिसरे सुनाता हूँ कि अज़ाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में। बहुत अच्छा। अज़ाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। वाह रफी भाई आपके हवा। अज़ाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। रज़ा की ईद पर राजियों सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के, थोड़ा बोलिए ना भाई, गंगा के पानी में। हाँ बोलिएगा तो मुजाहिद इलाज काला है मगर मगरूर थोड़ी है। मुजाहिद इलाज काला है मगर मगरूर थोड़ी है। अपाहिज पाँव से है जहन से माजूर थोड़ी है। अपाहिज पाँव से है जहन से माजूर थोड़ी है। और हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो? हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो? अगर हो इश्क दिल में, अगर हो इश्क सच्चा, अगर हो इश्क सच्चा तो मदीना दूर थोड़ी है। मुजाहिद भाई का शेर मुजाहिद भाई के हवाले। बहुत और ये मेरा इनाम आपको। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों यकीन जानिए, कभी तस्वुर में ये सोचा नहीं था कि टेप टांग का ये मुजाहिद बिहार से निकलकर पूरे भारत की खाक को छानेगा। कभी कभी अकाबिरीन की नजर लग जाती, मतलब नजर लग गई तो रात की नींद उड़ गई।
रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वाला। तो मुझे याद आता है कि कारी जमशेद जौहर साहब एक मरतबा हम प्रोग्राम पढ़ते थे, साल के एक ही प्रोग्राम, वो रायपुर में होता था, दिल खैराबादी उसमें होते थे, मैं भी होता था, 8-9 मुहर्रम का प्रोग्राम होता था, एक साल का एक ही प्रोग्राम पढ़ते थे। खुशी इतनी होती थी तो जौहर साहब से मैंने कहा कि जौहर भाई मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला काबिरीन की जूतियां मुझसे सीधी करवा ले, और मैं निजामत करने लगा। जौहर साहब की दाद देनी पड़ेगी, उनकी बुजुर्गियत में जो शक करे इस दौर का बहुत बड़ा बिदअती है, वली उस शौरा कह दिया जाए उसको। मेरी निगाह में कोई जौहर साली नहीं है, कसम खुदा का। सफर में नमाज छोड़िए, तहज्जुद छोड़ते नहीं देखते, 4-5 परे से तिलावत कम करते बंदे खुदा को कभी देखा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह कसम खुदा की, बंदे खुदा की जब मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, करे हबीबी साहब आपके अंदर तो कोई जौहर छुपा हुआ है, वो बाहर आना चाहता है। जिस दिन आ गया ना तो आप अपने अकीदे के मिसाली नकीब कहलाएंगे, और जिस दिन आपके जलसे की तारीख कैंसिल होगी उस दिन आप जश्न मनाएंगे। और आज वो दिन देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि अक्टूबर का पूरा महीना चला गया, नवंबर में निकला था कि नवंबर के एंड तक कम से कम घर जाऊंगा, पता चला दिसंबर 15 भी दुख हो चुके। अल्लाह हिफाजत। लेकिन मेरे दोस्तों ये सारी तमन्नाई अकाबिरीन की दुआओं से होती है। चंद शेर पढ़ता हूँ, मुफ्ती सादुल नजीब साहब के मिजाज बनाता हूँ, उसके बाद आप सुन लीजिएगा। एक शेर सुनिए, मतला सदर मौसूफ के नजर, उसके बाद दुआएं आपकी चाहता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, थोड़ा माहौल गर्म कर देता हूँ ताकि आप अच्छे अंदाज में सुन सके। दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बस एक निगाहे नाज मेरे पीर चाहिए। दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए। वो पाँव की बेड़ी वाला शेर पढ़ा तो ये शेर दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बस एक निगाहे नाज मेरे पीर चाहिए। रोज़े में उनके जाके कहूँगा अदब के साथ, अल्लाह रोज़े में उनके जाके कहूँगा अदब के साथ, पागल हूँ मेरे पाँव में जंजीर चाहिए। वाह वाह भाई, वाह 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 भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोज़े पे उनके जाके कहूँगा अदब के साथ, पागल हूँ पाँव में, पागल हूँ मेरे पाँव में जंजीर चाहिए। महफिल का रंग नूर बढ़ाने के वास्ते 2-4 बार नारे तकबीर चाहिए। महफिल का रंग नूर बढ़ाने के वास्ते 2-4 बार नारे तकबीर चाहिए। अब आइए यहाँ से हम बड़ी तेजी के साथ मुसाफिर तय करते हैं, एक ऐसे खतीब तक पहुँचने की जसारत करते हैं, और आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने उस खतीब को बड़ी खूबियों से नवाजा है मेरे दोस्तों, कि वो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। अगर मेरे दोस्तों दरभंगा और बिहार के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, बोलिए सुभान अल्लाह। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं।